यूट्यूब आने से पत्रकारिता डाइवर्स हुई है, जिसको मैं मनुवादी मीडिया कहता हूँ, जातिवादी मीडिया कहता हूँ। वो इनकी बात नहीं करता, इसलिए मैं इनकी बात करता हूँ। जिन लोगों ने जाति बनाई, जो लोग जाति के नाम पर पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं उस जातिवाद के खिलाफ लड़ रहा हूँ। आप सेना में नौकरी करेंगे तो युद्ध के समय भाग जाएंगे। इस देश में ज्यादा पत्रकारों की हत्या हो, इसका मतलब वहाँ डिक्टेटरशिप है और पत्रकार ईमानदार है। जाति प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश नहीं है। खास करके हम, चूँकि आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आपने आज तक में काम किया, कई सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। नए ज़माने के जो यूट्यूबर आप मान सकते हैं, उनका क्या अभी अब 2014 और उसके बाद से जो यूट्यूबर का जो उभार आप देख रहे हैं, तो पत्रकारिता में क्या चेंज आया है? पत्रकारिता और डेमोक्रेटाइज हुआ है, लोकतांत्रिक हुआ है और ईमानदारी से पत्रकारिता हो रही है, सच्ची पत्रकारिता हो रही है। और यूट्यूब आने से पत्रकारिता डाइवर्स हुई है, उसमें समावेशी हुआ है, विकेंद्रीकरण हुआ है जी। और इसमें क्या क्या उभार अभी आएगा इसमें? और पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर है, तो सोशल मीडिया होने से ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग होगी, सच्चाई आएगी, कोई झूठ नहीं बोल पाएगा और सबकी जन्म कुंडली जो है वो सबके हाथ में रहेगी। तो क्या अभी जो पत्रकारिता को न्यूट्रल माना जाता है, तो क्या उसमें खेमा बट चुका है क्या? नहीं, पत्रकारिता न्यूट्रल नहीं होता है। पत्रकारिता पीड़ित के साथ खड़ा होना होता है। आप बताइए कि कोई नेता कहे कि बारिश हो रही है, कोई नेता कहे कि बारिश नहीं हो रही, तो पत्रकार का क्या काम है? कोई एक झूठ बोल रहा है तो आपको बताना है जाकर ग्राउंड में कि नहीं भैया, एक नेता झूठ बोल रहा है, बारिश हो रही है, कह रहा है कि नहीं हो रहा है, या कहना है कि बारिश जो कह रहा है कि कोई तो एक झूठ बोल रहा है ना। तो ये भी ना एक बहुत बड़ी बेईमानी है। न्यूट्रल क्या होता है? कोई हमारी आपकी लड़ाई है तो कोर्ट जाएंगे तो किसी एक को सजा होगी ना, किसी एक की गलती होगी। पत्रकारिता न्यूट्रल नहीं होता है। पत्रकारिता मतलब पीड़ित के साथ खड़ा होना है। तो जैसे पीड़ित के साथ, गलत के खिलाफ खड़ा होना है। पीड़ित के साथ तो होना ही है, मन में पहले ही से किसी को माने सही ठहरा देना, तो इसको प्रीजुडिस बोलते हैं। तो भारत में जो लोग जाति को लेकर प्रीजुडिस हैं, जो लोग धर्म को लेकर प्रीजुडिस हैं, जो लोग महिला पुरुष को लेकर प्रीजुडिस हैं, उनके लिए भी सोशल मीडिया उनकी भी पोल खोल रहा है। प्रीजुडिस नहीं होना चाहिए, पहले से ही जजमेंट करके नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। अभी जो बहुत सारे यूट्यूबर हर जगह आ गए हैं, जिनका भी जो है मन कर रहा है, तो इसमें कितना चैलेंज है नए लोगों को, माने नए लड़कों? देखिए, मैं दो चीज़ें कहूँगा। अगर आप पत्रकार हैं और भारत के पत्रकार हैं तो दो तीन चीज़ें आप ध्यान रखिए। एक तो आपके अंदर कास्टिज्म ना हो, आप जाति को लेकर प्रिजुडिस ना हो, आप रिलीजन को लेकर प्रिजुडिस ना हो कि मैं जिस धर्म का हूँ वही सही है, मैं जिस जाति का हूँ वही सही है। और लैंगिक भेदभाव के प्रति, मतलब आप एक समझ वाले आदमी हो, आप इंटरनेशनली मतलब ग्लोबली दुनिया को जानते हो, चीज़ों को पढ़ते हो, और आप किसी तरह के प्रिजुडिस ना हो। जो सही है उसको सही कहिए, जो गलत है उसको गलत कहिए। समानता का अंदर भाव होना चाहिए, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, बिल्कुल ये दुनिया का सबसे मूल तत्व है। बुद्ध हो, कबीर हो, रविदास हो, फुले, पेरियार, अंबेडकर, मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला, इन सब ने इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ी है। आप ऐसा लिखे भी हुए हैं, आप कहते भी कि मैं बहुजन पत्रकार हूँ, इसको थोड़ा सा विस्तार करिए। बहुजन मतलब जैसे आप दो भाई हैं, आपके भाई के आप पिताजी ने पैर तोड़ दिया और आपका भाई ही है वो, तो आप क्या उसको व्हील चेयर दीजिएगा ना? तो इस देश में मैं समस्या के साथ हूँ। इस देश में जिनको जाति की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं उनकी आवाज़ उठाता हूँ, मतलब उस पीड़ित की आवाज़ उठाता हूँ। और वो ज़्यादातर SC ST OBC के लोग हैं। ये भारत का संविधान भी मानता है, इसलिए उनको अफर्मेटिव एक्शन के तहत अधिकार दिए गए हैं। तो मैं उनकी बात करता हूँ जिनको टीवी, अखबार, जो भारत की जो एस्टैब्लिश मीडिया थी, जिसको मैं मनुवादी मीडिया कहता हूँ, जातिवादी मीडिया कहता हूँ, वो इनकी बात नहीं करता, इसलिए मैं इनकी बात करता हूँ। तो लोग तो आपको भी जातिवादी कह देंगे। वो जो जातिवादी है वो हमको जातिवादी कहता है। हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जो चोर है वो मानेगा कि हम चोर हैं? वो तो भारत का संविधान कहता है कि आप यह कह रहे हैं कि एक तरफ मनुवादी सोच वाली जो पत्रकार है, उनके खिलाफ मैं हूँ, तो दोनों तो फिर एक ही हो गया ना? कैसे एक हो गया? वो आपके खिलाफ है, आप उनके खिलाफ। अरे भाई, अगर चोर, मेरे घर में चोर घुस गया और चोर कहे कि चोरी करना मेरा अधिकार है, और मैं कहूँ कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तो दोनों एक कैसे हो गए? जिन लोगों ने जाति बनाई, जो लोग जाति के नाम पर पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं उस जातिवाद के खिलाफ लड़ रहा हूँ।
इसीलिए आप कह रहे हैं कि मैं बहुजन तो कह तो रहा हूँ, मान ली कोई मेरे घर में चोर आ गया, मैं कहूँगा चोरी मत करो, और वो कहने लगा कि नहीं नहीं चोरी करना तो मेरा अधिकार है, तो कौन सही है? आप तय करेंगे ना कौन सही है, जो चोरी का विरोध कर रहा है या जो चोरी को अधिकार कह रहा है? तो ऐसा नहीं होगा कि जो बहुजन पत्रकार हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं बहुजन, तो उनकी लड़ाई मनुवादी से है, तो मनुवादी तो पहले से बढ़े चढ़े हुए हैं, तो इन यूट्यूबरों का तो जीवन माने वो नष्ट कर देंगे। ऐसा हुआ नहीं है, दुनिया बहुत बदल गया है। बाबा साहब जब लड़ रहे थे संविधान में, जब वो अफर्मेटिव एक्शन डाल रहे थे, उनका भी विरोध हुआ था। फूले भी लड़ रहे थे, कबीर भी लड़ रहे थे, रविदास भी लड़ रहे थे, जगदेव बाबू लड़ रहे थे, मार्टिन लूथर लड़ रहे थे, गुरु नानक साहब ने नो रेस नो कास्ट कहा है, बुद्ध ने कहा है कि भेदभाव मत कीजिए। दुनिया भर में ग्लोबली लड़ाई हुई है, तो हम लोग उसी लड़ाई के साथ हैं। अब बताइए, गुरु नानक गलत हैं, बुद्ध गलत हैं, कबीर गलत हैं, रविदास गलत हैं, जगदेव बाबू गलत थे, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर गलत थे। तो मारा कौन गया है? जो अन्याय के खिलाफ लड़ा है। और अभी यूपी में भी एक पत्रकार की हत्या कर दी गई जो बहुजन नहीं, छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार, वो देखिए, वो पत्रकार की ईमानदारी देखिए, वो पत्रकार जातिवाद से भी ऊपर उठा हुआ था, वो पत्रकार धर्म से भी ऊपर उठा हुआ, न वो धर्म देखा। अगर वो धर्म देखता तो उस ठेकेदार के खिलाफ खबर नहीं चलाता, वो जाति देखता तो उस ठेकेदार के खिलाफ खबर नहीं चलाता, क्योंकि उसकी जाति का था। और वो रिश्ता भी देखता, क्योंकि वो रिश्तेदार थे उसके बाद भी उसने खबर चलाई और उसकी हत्या हुई। तो वो ज़्यादा ईमानदार पत्रकार था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बीकर सेक्शन के लोग हैं, जैसे आप पीड़ित हैं, पीड़ित परिवार से हैं, आपके माता पिता ने मजदूरी की है, आप तकलीफ़ उठाए हैं, तो आप जब सिस्टम में आएंगे ना, तो आप उनके जैसे लोगों के लिए काम करेंगे। और अगर आपके माता पिता शोषक हैं, तो गारंटी नहीं कि आप, हम ही नहीं कह रहे कि आप शोषक हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि ये हो सकते हैं। इसलिए एक नेचुरल कहा गया है कि बिल्ली को दही की रक्षा की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, या चूहे की, दूध की या दही की या चूहे की, क्योंकि उसका नैसर्गिक स्वभाव है उसको खा जाना। इसीलिए बाबा साहब ने संविधान में अफर्मेटिव एक्शन, डाइवर्सिटी का कहा कि भाई चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हर कम्युनिटी के लोग होंगे, हर समाज के लोग होंगे, तो जस्टिस ज़्यादा जल्दी होगा। कि जैसे उनकी हत्या कर दी गई, और भी तमाम जो बहुजन पत्रकार हैं, अगर वो भी उस अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहेंगे, तो कल हो के उनको भी, मतलब यह है। अरे सर, मैंने अभी बोला, आप सेना में नौकरी करेंगे तो युद्ध के समय भाग जाएंगे। भारत में पत्रकारों की हत्या नहीं होती है भाई, यहाँ पत्रकारिता हुई ही नहीं कभी ईमानदारी से, यहाँ चाटुकारिता होती रही है अब तक। जिस देश में ज़्यादा पत्रकारों की हत्या हो, इसका मतलब वहाँ डिक्टेटरशिप है और पत्रकार ईमानदार है। भारत में कहाँ पत्रकारिता कभी हुई है? वैसे भी पत्रकारिता का ग्राफ तो अभी 137वां नंबर पूरे वर्ल्ड पे। वो एक अलग, आपके देश में जो पत्रकारिता है वो जातिवाद का अभेद किला है, मनुवाद का। एक ही जाति के लोग बैठे हैं वहाँ बैठे हैं, मीडिया मालिक भी हैं, पत्रकार भी हैं, और वो पूरी तरह से कास्टिस्ट हैं। वो ये जाति देखकर खबरें चलाते हैं। लालू यादव है तो बदनाम करो, मायावती जी हैं तो बदनाम करो, दलित पिछड़ा को वहाँ एंट्री ही नहीं दो। तो ये जाति प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश नहीं है। इसीलिए सारे बहुजन यूट्यूब पे या तो भाई जिसके साथ अन्याय होगा उसको बोलना चाहिए। हम नहीं बोलेंगे तो हमारे बच्चे को बोलना पड़ेगा, ये अच्छी बात है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।